हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो थोड़ा सा गैपिंग हो गया बच्चों, इसके लिए सॉरी। और हम लोग जो है यूनिट फर्स्ट पढ़ चुके हैं, 12 वीडियो उसका बना है। अब आज से हम लोग यूनिट सेकेंड शुरू कर रहे हैं। यूनिट सेकेंड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब है उसमें ऑब्जेक्ट की मोशन का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन बिना रीजन की जानकारी के वो क्यों गति कर रहा, बल फोर्स वगैरह का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। मतलब वो किस कारण से गति कर रहा है, कारण को न जानते हुए जो वस्तु के मोशन का स्टडी हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स की डिफिनीशन हम लिखवाएंगे, आगे लिखवाएंगे। तो इसका जो चैप्टर मेन है मोशन वाला, वो तो मैं अभी आज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उस चैप्टर का अच्छाई से अध्ययन करने के लिए हमें वेक्टर की आवश्यकता होती है। और इसी यूनिट में हमारा वेक्टर है, मैथमेटिकल टूल्स है। मैथमेटिकल टूल्स मैं पढ़ा चुका हूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अध्ययन कर लें। फिर भी मैं मोशन पढ़ाते समय एक बार दोबारा रिवीजन कर दूंगा जिनको कहीं दिक्कत होगी। तो ध्यान दें, तो हमें वेक्टर सीरियल से हमारा चैप्टर वेक्टर नहीं है, फिर भी हमें इसे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर के बगैर आगे वाला चैप्टर पढ़ाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम डिफिनीशन वगैरह सफाई से लिखे हैं, नोट बनाने में आसानी होगी। ये सब डिफिनीशन लोग जानते हैं, हाई स्कूल में भी रहता है, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं, केवल सफाई से लिखना है और समझना है। तो देखें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इस टाइप से वीडियो छोटा बनेगा तो अपलोड होने में आसानी रहेगा। ध्यान दें। तो पहला हेडिंग है स्केलर क्वांटिटी, या हिंदी में कहते हैं अदिश राशियां। तो अदिश राशियां, तो हिंदी में वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। ये हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में उसका डिफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड and no direction are called scalar quantities। तो ये आपको ध्यान देना है। तो वे भौतिक राशियां जो केवल क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड रखते हैं, डायरेक्शन उनके पास नहीं होता, उसी को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो जैसे डिस्टेंस आपका हो गया, वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, बहुत से हैं। टाइम है, स्पीड, एनर्जी जितना है, वर्क, यस। तो ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की ही आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन में होता है, फिर भी इसे हम लोग कहां रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। इसका कारण ये है कि ये जो है वेक्टर एडिशन के रूल का पालन नहीं करता है। ये आगे हम बता रहे हैं आपके लिए, तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और वे वेक्टर योग के नियम का पालन भी करते हो, ऐसी राशियों को हम लोग कहेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ये परिभाषा काफी अच्छा परिभाषा है, आप ध्यान दें। तो अक्सर यही कहा जाता है केवल द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ये लाइन नहीं अक्सर लिखा होता है, ओबे द लॉ वेक्टर एडिशन। ये लाइन नहीं लिखने की वजह से डिफिनेशन जो है कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो मैं कह रहा हूं द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान दें।
हाँ, तो अब देखें इसका डिस्प्लेसमेंट फोर्स, वेट, मोमेंटम, टॉर्क, एक्सेट्रा। तो ये सब कौन वेक्टर है कौन नहीं है, ये अध्ययन इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे और ध्यान देंगे। तो यहां ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। फोर्स ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेट उसका भी डायरेक्शन होता है नीचे की ओर, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब यहां दर्शाया गया है। टॉर्क हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण, ये वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, एक चीज और यहां बता दें हम, इलेक्ट्रिक करंट में ये दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। ये वाला कीमती चीज है, इसको आप गौर करें। ये वाला दोनों है, मैग्नीट्यूड भी इसके पास है, डायरेक्शन है। इसमें गलती क्या है? गलती ये है, ये नहीं होता है ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यही चीज इसमें, ये वेक्टर एडिशन के रूल का अगर पालन करता होता तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलते। ध्यान दें। तो डिफिनेशन आप उतार चुके होंगे। हाँ, ऊपर का डिफिनेशन हो गया है, तो थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए वेक्टर वाले को। ये क्यों नहीं है? जैसे ये इस टाइप से है वेक्टर, ये 3 एम्पियर है, ये है 4 एम्पियर। तो ये अगर कोई तीसरा वायर हम इसको जोड़ देते हैं, इसका जो परिणामी वेक्टर होता है ये 5 एम्पियर होता है। सॉरी, 5 एम्पियर होना चाहिए अगर ये वेक्टर एडिशन के नियम का पालन करता है। जैसे एक तार ये है, एक तार ये तीसरा तार, ये 3 एम्पियर, ये क्या है 4 एम्पियर। तो इसमें ये 7 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, ये करता है। अगर 7 के स्थान पर ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो करता तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते। तो इसका डिफिनेशन जो लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही, ये चीज, ये वास्तव में ये होना चाहिए, जबकि वेक्टर होने के लिए यहां 5 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये टोटल परिमाण के रूप में बहता है, इसीलिए इसे स्केलर क्वांटिटी की श्रेणी में रखा गया है इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान दें, इसीलिए हम परिभाषा कहे हैं द फिजिकल क्वांटिटीज which have both magnitude, direction and obey the laws of vector addition are called vector quantity. तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, तो ये सब बहुत से हैं जो वेक्टर क्वांटिटी हैं। इसका अध्ययन हम लोग करते रहेंगे। हाँ, तो इतना हमारा हो गया है। नोट बनाने वाले लड़के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में वो कॉपी पर उतार सकते हैं। हाँ, आज की तीसरा हेडिंग है आपके लिए है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी टोटल का नाम है वेक्टर नाम है। द लेंथ ऑफ एरो इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और जो आपका टिप है, एरो का जो टिप है, वो वेक्टर के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो बस इसमें इतनी जानकारी होना चाहिए। तो हेडिंग एक बार दोबारा इंग्लिश डिफिनेशन देख लें। ए वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ये वेक्टर क्वांटिटी को जो है एरो द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। द एरो इज कॉल्ड वेक्टर।
एरो को ही वेक्टर कहा जाता है। द लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, जो एरो का लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। एंड द टिप, टिप मतलब इसकी नोक, ये एंड द टिप ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, इसकी नोक जो है वेक्टर के डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। तो जैसे ये वेक्टर मैं ए दिखाया हूं, इसकी लंबाई जो है आपका क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई मैग्नीट्यूड हो जाएगी, ये टिप जो है आपका उसका डायरेक्शन हो जाएगा। हाँ, वेक्टर के न्यूमेरिकल हल करने के लिए डायरेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए। तो डायरेक्शन का ज्ञान यहां में दर्ज है। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब लोग जानते होंगे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हिंदी में हो गया। तो हाँ, आप लोग इतना उतार लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर उसे कहते हैं जो ओरिजिन से जाता है। जिसे ओपी इन फिगर में ओपी वेक्टर R1 है ये, और ये OQ वेक्टर ये पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि कहां से गया है, ओरिजिन। और PQ हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि चेंज को प्रदर्शित करता। बस इतना ही केवल आपको यहां जानना है, कोई विशेष डिफिनेशन वाला नहीं है। इंग्लिश में देख लें, ए वेक्टर which gives position of an object with respect to the origin of a coordinate system is called position vector। तो हेयर इन फिगर में वेक्टर OP, वेक्टर OQ हमारे लिए क्या है, पोजीशन वेक्टर है। यही आपको जानना है क्योंकि ये ओरिजिन से है। और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो इसमें चेंज को प्रदर्शित करता है, तो इट टेल्स हाउ मच माने कितना अधिक, इन विच जिसमें डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ का रूल ये है, ऐसे ही किताब में लिखा है, वेक्टर PQ बराबर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, बाद वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो बाद वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल आपका ये R2 है, बाद वाला है R2 माइनस R1। अगर ये वेक्टर एडिशन के नियम से और किसी रूल से जानना चाहते हैं, तो जैसे कोई कहे नहीं हम नहीं मानेंगे, इसे आप बताइए कहां से आया, तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ, वेक्टर एडिशन का रूल। वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इक्वल टू होता है परिणामी वेक्टर OQ, ये होता है। तो PQ को यही रहने दीजिए, वेक्टर PQ इक्वल टू हो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तब भी यही चीज आ रहा है। वेक्टर योग का जो नियम होता है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर जुड़ा होता है, और परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से जुड़ा होता है। तो वेक्टर एडिशन के रूल से अगर हम लोग करते हैं तब भी हमें यही फार्मूला प्राप्त हो रहा है। तो हम समझते हैं आपका ये क्लियर हो गया होगा। उतार लें। तो हाँ विद्यार्थी, हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार कितने होते हैं। तो वेक्टर के प्रकार में पहला वेक्टर है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, पैरेलल वेक्टर बच्चों ये होता है, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये सब क्या कहलाएंगे, तो दो या दो से अधिक वेक्टर जिनकी दिशा सेम होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर। दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है उसे पैरेलल वेक्टर कहते हैं। डायरेक्शन सेम होता है कि छोटा बड़ा जैसा भी है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, और इनके बीच जो एंगल होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। तो हिंदी में ये बात क्लियर होगी। हर बात जल्दी जल्दी क्लियर करना है, ये कठिन हेडिंग नहीं है, बस खाली क्लियर कर लेना है। तो पैरेलल वेक्टर डिफिनेशन लिखा है, दोज वेक्टर्स which have same direction are called parallel vector। मतलब वे वेक्टर जो
समान डायरेक्शन रखते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। इसमें यह नहीं कहा गया को वेक्टर छोटा है बड़ा है इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी शर्त ही नहीं है। और एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। तो दो पैरेलल वेक्टर के बीच हमेशा जो है एंगल जो होता है वो जीरो होता है। तो पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और इसी का सिमिलरिटी ली है दूसरा हेडिंग इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर में क्या अंतर है? तो पैरेलल वेक्टर में वेक्टर छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, केवल डायरेक्शन सेम होना चाहिए। लेकिन इक्वल वेक्टर में सब कुछ सेम होना चाहिए। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, हम उसे क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर्स। तो यही डिफिनेशन दोबारा लिख सकते हैं, दोज वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। और फिर एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो चाहे पैरेलल वेक्टर हो या इक्वल वेक्टर हो, दोनों दशाओं में जो थीटा होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री ही होता है। तो हम समझते हैं ये दोनों हेडिंग जोड़ीदार हैं, वो खत्म हो गया होगा। हाँ, तो ये छोटे छोटे हेडिंग हैं, बहुत सारे हैं, अब इनको बताना जरूरी है, छोड़कर चलना ठीक नहीं है। हाँ, तीसरे हेडिंग पर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर, तो एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए विद्यार्थी आपको ये देखना है, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल में एक ये है और एक ये है। तो इसमें तो वे एंटी पैरेलल वेक्टर, तो वे वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है और बस जिनका डायरेक्शन अपोजिट होता है उसे एंटी पैरेलल कहते हैं। वो छोटा है बड़ा है, इससे मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, सेम भी हो सकता है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो दोज वेक्टर्स व्हिच हैव अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर है एक इधर, अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर। कमाल की बात है। तो वे वेक्टर जो डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं उसे एंटी पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारे कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। एंटी पैरेलल वेक्टर वो होता है जिनका डायरेक्शन केवल अपोजिट हो। और टू एंटी पैरेलल वेक्टर, तो यहां कहेंगे एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 180। ध्यान देना, एंटी पैरेलल के बीच इनकी भी जो एंगल होगा वो होगा बच्चों 180। हाँ, तो ये ध्यान देना है। अब फिर इसी का जोड़ीदार दूसरा हेडिंग है निगेटिव और अपोजिट वेक्टर। तो सेम यही केस है, ये केस हो जाएगा अब की बार। तो अपोजिट वेक्टर, अपोजिट मतलब एक वेक्टर आप खींचे हैं और यही वेक्टर ये ऐसे हो, डायरेक्शन आप चेंज कर देंगे तो हो जाता है क्या? नेगेटिव वेक्टर। अब की बार डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? तो वे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर। तो ध्यान दें, डेफिनेशन अंग्रेजी में लिखा है दोज वेक्टर्स व्हिच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अपोजिट वेक्टर ऑफ ईच अदर। तो एंगल बिटवीन टू अपोजिट वेक्टर हैव 180 डिग्री आल्सो। तो आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।